स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी का मौका आया है। जी हाँ। एम्स यानी AIIMS ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2025 की घोषणा की है। इसे नॉर्सेट 9 कहा जा रहा है। हाँ, नॉर्सेट 9 ये नवा एडिशन है इस कॉमन टेस्ट का। हमारे पास इससे जुड़े ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सारी जरूरी जानकारी मौजूद है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ताकि इसके जो मुख्य पहलू हैं वो समझ आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इस अफसर की बारीकियों को। सबसे पहले ये असल में है क्या, मतलब नॉर्सेट 9 क्या है? देखिए, ये एम्स नई दिल्ली और जो देश भर में फैले हुए दूसरे एम्स संस्थान हैं उनके लिए है। साथ ही कुछ और केंद्रीय अस्पताल भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। इन सब में नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नॉर्सेट मतलब नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और पे लेवल 7 मैट्रिक्स में आती है, जो कि सरकारी नौकरियों में काफी अच्छा शुरुआती लेवल माना जाता है। लेवल 7, ठीक है। और पदों की संख्या वो भी काफी अच्छी है, शायद लगभग 3,500 से ज्यादा। हाँ, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 3,500 प्लस पद हैं। हालांकि ये फाइनल नंबर नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। पर हाँ, जो लोग प्रतिष्ठित संस्थानों में एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। सही। एनेक्स्चर वी है नोटिफिकेशन में, उसमें इंस्टीट्यूट वाइज सीटों का पूरा ब्रेकअप दिया है, मतलब किस कैटेगरी में, जेंडर वाइज कितनी सीटें हैं, सब कुछ। अच्छा, जेंडर वाइज भी? हाँ। मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण? हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 80% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं इसमें, एम्स में। इस पर हम आगे बात करेंगे। ओके, ये जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। अब आते हैं योग्यता पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वो ऑनर्स हो या रेगुलर BSc नर्सिंग, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो भी चलेगा। ये डिग्री कोर्सेज वाले सीधे एलिजिबल है। और जिन्होंने GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया है, उनके लिए क्या है? GNM डिप्लोमा वालों के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? उन्हें डिप्लोमा के बाद और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। अच्छा, 50 बेड का हॉस्पिटल और 2 साल का अनुभव? ये शायद इसलिए कि एम्स जैसे संस्थानों में काम का लेवल थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद जरूरी समझते हैं वो। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सभी कैंडिडेट्स का स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो। ये अनिवार्य है। समझ गए। आयु सीमा क्या रखी गई है? उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और ये कब से गिनी जाएगी? ये आवेदन की जो आखिरी तारीख है, यानी 11 अगस्त 2025, उस तारीख के हिसाब से कैलकुलेट होगी। और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए छूट, जैसे SC ST OBC? हाँ, बिल्कुल। SC ST OBC PWBD यानी दिव्यांगजन और जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, तारीखें। आवेदन तो शायद शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आवेदन 22 जुलाई 2025 से शुरू हो गए हैं। और आखिरी तारीख? लास्ट डेट है 11 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। तो मतलब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ना? जी, सिर्फ ऑनलाइन मोड से। वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। इसी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन फीस? वो कितनी है? फीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपए है और SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 2,400 रुपए है। 3,000 रुपए और 2,400 रुपए। ये फीस थोड़ी ज्यादा नहीं है? हाँ, ये अमाउंट कुछ कैंडिडेट्स के लिए जरूर सोचने वाली बात हो सकती है, लेकिन PWB कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा। एक और अच्छी बात है कि जो SC ST कैंडिडेट्स परीक्षा देंगे उनकी फीस बाद में वापस कर दी जाएगी। ओके, ये राहत की बात है। फॉर्म भरते समय गलती हो जाए तो सुधार का मौका मिलेगा। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक एडिट पैनल खुला रहेगा, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि पहली बार में ही फॉर्म ध्यान से भरें। सही कहा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। आपने बताया था 2 स्टेज की परीक्षा है। जी हाँ, 2 स्टेज है और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होंगे। पहला स्टेज है नॉर्सेट प्रीलिम्स। ये 14 सितंबर 2025 को होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ओके, क्वालिफाइंग, इसमें क्या होगा? इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और MCQs होंगे। 20 सवाल जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के और 80 सवाल नर्सिंग सब्जेक्ट के। नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें,
और सेक्शनल टाइमिंग भी है, यानी हर सेक्शन के लिए अलग से टाइम फिक्स होगा। अच्छा, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। अब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो दूसरे स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे, जो है नॉर्सिट मेंस। जी, नॉसेट मेंस। ये 27 सितंबर 2025 को होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनेगी। इसमें क्या अलग है प्रीलिम से? इसमें 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 160 MCQs होंगे, और ये सारे सवाल सिर्फ नर्सिंग सिलेबस पर आधारित होंगे। सिर्फ नर्सिंग, कोई जनरल नॉलेज नहीं? नहीं, इसमें खास तौर पर केस बेस्ड सवालों पर फोकस रहेगा, मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो देकर सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, तो ये क्लिनिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करेगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एम्स प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज्यादा महत्व दे रहा है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल टाइमिंग भी लागू होगी। समझ गया। अब आते उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और बेनिफिट्स। लेवल 7 का वेतन कितना बन जाता है लगभग? लेवल 7 का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए से शुरू होता है। 44,900 रुपए बेसिक पे? हाँ, और पर इसमें DA यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी मकान किराया भत्ता और दूसरे अलाउंस जुड़ते हैं। तो कुल मिला के जो ग्रॉस सैलरी बनती है महीने की, वो शुरुआत में लगभग 60,000 से 70,000 के बीच हो सकती है। शहर के हिसाब से थोड़ा फर्क आ सकता है HRA में। 60 से 70,000 रुपए महीना, ये तो काफी आकर्षक है। बिल्कुल, और इसके साथ केंद्रीय सरकार के जो दूसरे लाभ हैं, जैसे पेंशन स्कीम, NPS, मेडिकल सुविधाएं वगैरह, वो सब भी मिलते हैं। और वो जो आपने शुरू में बताया था 80-20 वाला आरक्षण नियम, वो क्या है ठीक से? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भी एम्स इस नॉर्सेट 9 में भाग ले रहे हैं, उनमें 80% सीटें महिलाओं के लिए और 20% सीटों पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। 80% महिलाओं के लिए, ये तो काफी बड़ा अनुपात है। जी, ये नर्सिंग प्रोफेशन में जेंडर बैलेंस को लेकर एम्स की पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अपने मायने और प्रभाव है। सही है। इसके अलावा कोई और खास बात जो कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, 2-3 बातें और हैं। एक तो ये कि जो लोग पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अप्लाई करने से पहले अपने एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ओके, NOC जरूरी है। दूसरा, जो लोग रिजर्वेशंस का फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट्स का खास ध्यान रखना होगा। वो कट ऑफ डेट के हिसाब से वैलिड होने चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट्स अप टू डेट होने चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर ये एम्स नॉर्सेट 9 जो है, ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए देश के टॉप हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में काम करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मौका है। बस कैंडिडेट्स को ये याद रखना है कि आवेदन की आखिरी तारीख 11 अगस्त 2025 है। सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझ लें और फिर अप्लाई करें। बिल्कुल। इस सारी जानकारी के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एम्स जैसे बड़े नेटवर्क में काम करने का अनुभव सिर्फ सैलरी और जॉब सिक्योरिटी से हटकर अगर देखें तो ये एक नर्सिंग प्रोफेशनल के करियर की ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन के जो मौके मिलते हैं या जो नई नई हेल्थ टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच बनती है, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर भी सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एम्स में काम करने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि लगातार सीखने और आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी है।